दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना बैंक ऑफ इंडिया के अनुभव को शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जब आज हम बैंक गए, बैंक ऑफ इंडिया जो नारायणपुर का ब्रांच है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो अनुभव मेरे साथ हुआ उनको हम शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो सो ऐसा सिचुएशन आया होगा, तो मेरे साथ जो मेरा जो अनुभव रहा है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी हम क्यों कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी सेवा के लिए किया जाता है। दोस्तों, किस तरीके से बैंक में सेवा किया जाता है वो देख लीजिए इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम को, हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आपको जो बिजनेस से रिलेटेड और कहीं भी कुछ अगर गलत होगा हमारे समाज में तो उसके खिलाफ वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बैंक जो है दोस्तों कैसे जो है सो परेशान जो है सो लोगों को करता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वृद्धा पेंशन जो सो मिलता है, वो इस हालत में होते हैं कि वो ठीक से बैंक नहीं जा पाते हैं। जैसे तैसे पैसा को लेने के लिए अगर वो चले भी जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारा जो सो वन बाय वन जो सो प्रॉब्लम का जो सो एक लिस्ट बन के आता है। कैश नहीं रहता है दोस्तों बैंक में। आप अगर स्टेटमेंट चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर जो पासबुक अप टू डेट का जो ऑप्शन होता है वो भी वहाँ पर नहीं रहता है। बात करें, अगर कोई मेरे भाई ये बोलेंगे कि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो जो लोग बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो ऑनलाइन को नहीं समझ पाते हैं, वो जब बैंक में जाते हैं जैसे तैसे बहुत दिक्कत का सामना करते हुए, तो उनके सामने क्या आता है प्रॉब्लम, उनको कैश नहीं मिलता है। दोस्तों जब हम आज बैंक ऑफ इंडिया में गए अपने परिवार के सदस्य को लेकर के, जिनको वृद्धा पेंशन जो से दोस्तों दिया जाता है, तो वहाँ पर यही सिचुएशन दोस्तों हुआ। क्या क्या हुआ और किस तरीके से मुझे परेशान किया गया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके गिरफ्त में आ जाएंगे और वो भी इस परेशानी को जो है सो सामना करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो किस तरीके से परेशान किया गया, बैंक का सर्विस दोस्तों किस तरीके से बेहतर होना चाहिए। तो देखिए, मेरा बैंक ऑफ इंडिया का अनुभव और बैंक की सर्विस से परेशान, ठीक है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करने वाले हैं सबसे पहले। और किस तरीके से परेशान दोस्तों किया गया वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, मेरा जो सुझाव है दोस्तों वो भी इसमें देंगे। सबसे पहले जो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉय जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको एक डिसिप्लिन वे में बात करना चाहिए। हम उनके कस्टमर हुए, वो इस तरीके से समझते हैं कि सामने वाला का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उनके सामने पैसा विथड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो इस तरीके से जब वहाँ पर दोस्तों हम देखे जो वो बहुत सारे कस्टमर के साथ र्यूडली बिहेवियर कर रहे थे, तो हम उन वहाँ के मैनेजर को बोले कि हम जो है सो वीडियो शूट कर रहे हैं और ये पब्लिश करेंगे, आप लोग यहाँ पर बैठ के इस तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। आम जनता है और वो अपनी पैसा जो कमाए हुए हैं या सरकार उनको वृद्धा पेंशन के तहत देती है, वो पैसा, वो उनका हक का पैसा के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप उनको जो है सो डिसिप्लिन वे में आप समझा सकते हैं, है ना। तो डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, किस तरीके से हम कस्टमर के साथ बात करते हैं। सरकारी नौकरी में जब पूछा जाता है किसी से कि सरकारी नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं, तो आंसर होता है कि हम लोगों का सेवा करना चाहते हैं। तो यही सेवा का तरीका है, सेवा का ये तरीका नहीं है, कभी भी नहीं है। दोस्तों, बैंक में वृद्धा नागरिकों के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। जिनको भी वृद्धा पेंशन मिलता है उनके लिए मेरा यह सुझाव है, आप लोगों का भी सुझाव होगा, उनके लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबा कतार होता है। और ऐसे लोग जिनको वृद्धा पेंशन का ज़रूरी है, वो सक्षम नहीं होते हैं कि उतना देर तक वो लाइन में खड़े होंगे, उतना समय वो नहीं दे सकते हैं। तो पहला तो अलग काउंटर होना चाहिए। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक वृद्धाश्रम प्रोवाइड करती है, उनको कहना चाहेंगे कि होम डिलीवरी का भी शुरुआत आपको करना चाहिए। ऐसे लोग जो वृद्धाश्रम
ले रहे हैं और बहुत वृद्ध हैं जो बैंक तक बड़ा मुश्किल से आ पाते हैं, उनको होम डिलीवरी का सुविधा आपको देना चाहिए। बैंक में दोस्तों हमेशा कैश नहीं रहता है, तो कैश होना चाहिए बैंक में। कुछ कदम जिनसे ऐसे लोगों को ट्रांजैक्शन करने में आसानी हो, बैंक को कुछ कदम लेना चाहिए, कुछ ठोस कदम लेना चाहिए जिनसे इन वृद्धा नागरिकों को, हमारे सीनियर सिटीजन को सहूलियत हो, अपने ट्रांजैक्शन को वो आसानी से देख पाए, समझ पाए और पैसा को निकाल सके। दोस्तों तो किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्विस है। जब वहाँ पर दोस्तों हम गए, आपको हम पूरा दिखा देंगे इंटीरियर वीडियो में आगे जाके, पूरा हम वहाँ पर जो शूट किए हैं। तो वहाँ पर लिखा था कि पासबुक अप टू डेट नहीं होता है, और दूसरे काउंटर पे लिखा था कैश नहीं है। और ये एक दिन का बात नहीं है दोस्तों, ये हमेशा का। जब हम वहाँ के और कस्टमर से, वहाँ के पब्लिक से पूछे कि क्या ये आज का प्रॉब्लम है, तो बोले नहीं, ये बराबर का प्रॉब्लम है और हमेशा इस बैंक का यही हाल होता है। तो जब हमेशा इसी तरीके के प्रॉब्लम से लोग गुजरता है, तो बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई अदर बैंक हो हमारे इंडिया का, वो इस प्रॉब्लम को ध्यान में क्यों नहीं ले रही है सीरियसली, मेरा ये सवाल है दोस्तों। तो समस्या जो मेरे साथ हुआ वो बहुत सारे लोगों के साथ भी सेम था कि उनको कैश नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनको जो है सो बार बार जो है सो टाइम दिया जाएगा, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है। बहुत सारे कस्टमर से वहाँ पे जब हम पूछे तो वो बोली, लेडीज़ भी थे, सीनियर सिटीजन भी थे, कि हम इससे पहले भी आए थे, वहाँ उस दिन भी हमको नहीं दिया गया, आज भी नहीं दिया गया, फिर एक डेट, नया डेट जो से उनको दे दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों टाइम दोस्तों वहाँ पर लिया जाता है। जब वहाँ के मैनेजर से हम बात किए तो वहाँ पे मैनेजर बोलते हैं कि आज जो है सो कैश का प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन जब हम आउटसाइड में वहाँ का जो सो रिव्यू लिए, फीडबैक लिए, तो सुनने को मिला कि ये ऐसा प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो दोस्तों बैंक को जो है ये कैश नहीं रहने का जो झंझट है उसको ख़त्म करना चाहिए, बैंक में कैश रहना चाहिए दोस्तों। और बैंक में दोस्तों जिस तरीके से वहाँ के कर्मचारी काम कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, वो डिसिप्लिन भूल गए। किस तरीके से हम अपने कस्टमर को सर्विस देना चाहिए, वो सर्विस वहाँ पे दोस्तों नहीं दिया जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया को जो दोस्तों इस पे जो से एक एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले वहाँ के कर्मचारी को डिसिप्लिन सिखाए कि वो र्यूड बिहेवियर नहीं करे अपने कस्टमर के साथ, और कुछ रूल में बदलाव करना चाहिए जो हम अभी बताए हैं। वृद्धा धारियों को के लिए जो है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर का व्यवस्था करे या होम डिलीवरी का व्यवस्था करे, और कैश वहाँ पे हमेशा होना चाहिए। और दोस्तों हम बहाना नहीं बनाना चाहिए कि ये नहीं है, वो नहीं। अगर आप दोस्तों एक स्लिप मांगे हम वहाँ से कि कैश विथड्रॉ का फॉर्म दीजिए, तो वहाँ पर फॉर्म को छुपा के रखा गया था दोस्तों। फॉर्म जो सो काउंटर पे नहीं था। ठीक है, पूछे तो बोलता है नहीं है। फिर हम देखे दोस्तों अंदर में जो सो रखा हुआ था तो खुद से निकाले। फिर जब कैश नहीं दिया गया दोस्तों तो कोई चारा नहीं था, जिनको नॉलेज नहीं था वो खाली हाथ घर आ गए। चाहे आपके पास कितना भी इमरजेंसी हो, आप कितना भी दूर से गए हो, आप कितना भी पैसा खर्च करके बैंक में गए हो, आपका समय बर्बाद हो, कुछ भी बर्बाद हो, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो एक बार बोल दिए कैश नहीं है, मतलब आपको घर जाना है, आपका टाइम हो गया वेस्ट। तो वहाँ पर हम क्या बोले, हमको ट्रांसफ़र चाहिए, मेरा जो पैसा है इस अकाउंट में उसको SBI में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो उसमें भी बहाना मारे, लेकिन हम बहाना को जो, जब दोस्तों उसका बहाना नहीं चला तो लास्ट में हमें वो जो है ट्रांसफ़र का जो है सो एक फॉर्म देते हैं, बोलते हैं वहाँ पे फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सोचिए, अगर 100 आदमी पैसा लेने के लिए गया, कितना आदमी वो ट्रांसफ़र फॉर्म वहाँ पे भर सकता है? क्या सब पढ़ा लिखा है? नहीं। वो जानता है कि 100 में से 90 जो है सो ऐसे ही चला जाएगा। जब उसको बोलेंगे ट्रांसफ़र करना है तो फॉर्म भी भरिए वहाँ पे। तो फॉर्म भरे और फाइनली फिर जब वो समझ गया कि ये आसानी से मानने वाला नहीं है, तब वो जाके जो है सो मेरे SBI के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया। तो वो कर सकते थे, मैनेजर बोले अमाउंट कम है तो आपको वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब और भी लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे तो वो पैसा आपको दे देंगे। तो अब लोग वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद उनके पास पैसा आएगा, उसके बाद वो पैसा हमें देंगे। क्या इस तरीके का सर्विस बैंक में होना चाहिए?
लोग देंगे तब वो आप दूसरे को दीजिएगा। तो बैंक में कैश का जो प्रॉब्लम है उस पर एक डीपली विचार करना चाहिए। अगर बैंक चल रहा है तो सबसे मेन जो होता है लाइफलाइन जिसको बोले, या मेन एक जो होता है बैंक को चलने के लिए वो कैश हमेशा होना चाहिए। कब किसको कितना इमरजेंसी पड़ जाएगा और कहाँ से आया है आपके पास वो आप जानते नहीं हैं, और सिर्फ बोल देते हैं कैश आज नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ये परेशानी अगर आप लोगों के साथ हुआ है और हो रहा है, बहुत ऐसे हमारे समाज के नागरिक हैं जो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बैंक ऑफ इंडिया या इंडिया में जितना भी बैंक है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे कम से कम, और उनको देखने के बाद कुछ एक्शन लिया जाए। और इसमें जो सो आप बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस के बारे में जो सो आप बोल सकते हैं, कस्टमर सर्विस कैसा है वहाँ का, इम्प्रूवमेंट अगर वहाँ पे चाहिए तो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होना चाहिए। चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है वहाँ पे हम लोगों को एक्शन लेना ही चाहिए, तब जाके कुछ सुधार होगा। और उस सुधार का फायदा भले हमें नहीं हो, लेकिन मेरे आने वाले जो लोग होंगे मेरे बाद उनको ज़रूर सुधार देखने को मिलेंगे।